हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूज़र हमने क्रिएट किया था आई एम का यूज़ करके, यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का यूज़ करके हमने एक यूज़र क्रिएट किया था एडब्ल्यूएस में। उस यूज़र पे आप देखेंगे कि वह बिल चेक नहीं कर सकता, मतलब कितना एक्सपेंस हो रहा है या फिर कितना खर्च हो रहा है, क्या उसमें बिलिंग का स्टेटस क्या है, वह सारी चीज़ें वो चेक नहीं कर सकता। मैं वो आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके, फिर आपको समझ में आएगा। तो उसको कैसे आप वह फीचर प्रोवाइड करेंगे कि वह बिल वगैरह भी चेक कर सके। इवन वो एडमिन हमने यूज़र बनाया मगर फिर वो बिल चेक नहीं कर पा रहा है। तो बिल चेक करना भी एक अनिवार्य होता है। कभी-कभी क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज़ होती है वह किसी एक स्पेसिफ़िक पर्सन को रखती है जो सिर्फ़ बिल मैनेज करता है। मेबी वह बहुत ही बिगिनर लेवल पे हो या फिर बहुत ही सीनियर लेवल पर होता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसको सिर्फ़ रखा जाता है इसी काम के लिए कि वह बिल्स प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करता रहे और बताता रहे अपने मैनेजर को या फिर सीनियर को कि बिल किस जो कौन-सी सर्विस है जो कि ज़्यादा बिल जनरेट कर रही है, वो उसको ध्यान में रखते हुए और इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफ़िक यूज़र क्रिएट करना अगर आप चाहें तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, या फिर जो यूज़र हमने क्रिएट किया था एडमिन, उसके पास भी वह परमिशन नहीं है बिल देखने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि जो यूज़र हमने क्रिएट किया था, उस यूज़र को किस तरीके से बिल्स देखने का परमिशन देंगे। उसके बाद मैं आपको इसमें बता दूँगा कि एक नया यूज़र बनाएँगे जो यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ बिल से रिलेटेड काम कर पाएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि कैसे इस तरीके से कैसे किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम होती है। तो मेरे पास 2 विंडो यहाँ पर ओपन है। एक है गूगल क्रोम पे मैंने ओपन किया हुआ है, देख लीजिए, और दूसरा मैंने ओपन किया है फायरफॉक्स पे। तो 2 चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। एक ये हमारा जो यूज़र है वह, और दूसरा रूट यूज़र है वह। तो गूगल क्रोम पे मैं रूट को लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग साइन इन एंड कंसोल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ रूट यूज़र सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रूट यूज़र की ईमेल आईडी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है और फिर पासवर्ड लिख देना है और साइन इन में क्लिक करना है। पासवर्ड लिखा, साइन इन में क्लिक करते हैं। ये एमएफए कोड कहेगा, मुझे मोबाइल में देखना है अपना जो जो हमने एमएफए एक्टिवेट किया था रूट यूज़र के लिए, ऑथेंटिकेटर वाले ऐप में जाना है और यहाँ जो भी कोड आपको दिख जाएगा वह कोड आपको यहाँ पर लिख देना है, जो कि 30 सेकंड के लिए होता है। तो इसको सिंपली मैंने सबमिट में क्लिक किया। अगर कोड मेरा सही होगा तो मेरा ये रूट यूज़र लॉगिन कर जाएगा। यूज़र के लिए मैंने वो हटा दिया था, यूज़र हमारा सिंपली पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। तो ये रूट यूज़र है। आप यहाँ पर आकर देख लीजिएगा, ये आपको यूज़र दिख नहीं रहा, मतलब ये रूट यूज़र है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि ये रूट यूज़र है तो इसको बिलिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और करंट मंथ कॉस्ट दिख रहा है। अगर ये यहाँ से बिल एंड कॉस्टिंग में क्लिक करता है तो इसको बिल की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है और साथ में हमने एक यूज़र क्रिएट किया था, चूँकि ये रूट यूज़र है तो ये सब कुछ देख सकता है। तो आईएम में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक यूज़र देख सकते हैं जिसका यूज़र नेम हमने रखा था यूज़र1 आई बिलीव। तो वह यूज़र1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आ जाएगी लोड तो आपको दिक्कत दिखा दूँ। देखिए यूज़र1 हमने बनाया था। ओके, तो इसी यूज़र से हम लोग लॉगिन करेंगे अब। इसके लिए हम लोग फायरफॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आते हैं, क्रिएट नहीं साइन इन में क्लिक करना है। जस्ट मैंने ये साइन अप में चलाया है, कोई नहीं, हम लोग इसको वापस से बैक कर लेते हैं। बैक करते हैं और यहाँ पर साइन इन में क्लिक करते हैं। साइन इन में क्लिक करने के बाद हमें ये साइन इन का ऑप्शन देगा और हमें लॉगिन करना है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके। सो ये रूट यूज़र नहीं है, ये आई एम यूज़र है। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी अकाउंट आईडी वह लिखना है या फिर अकाउंट एलियास लिखना है। तो मैं यहाँ पर एलियास लिखूँगा। ये मैं लिखा अपना एलियास, यानी कि इस अकाउंट का एलियास नेम लिख दिया मैंने। नेक्स्ट में क्लिक करना है। देन यूज़र क्या था हमारा यूज़र1, वह लिखा, पासवर्ड लिखिए, देन सिंपली साइन इन में क्लिक कीजिए और ये यूज़र भी हमारा लॉगिन हो गया। तो गूगल क्रोम में हमारा रूट यूज़र लॉगिन है, जिसके पास सारी एक्सेस है, आप देख सकते हैं सब कुछ इसके पास है। अगर बिल में जाते हैं हम लोग, मेनली हमारा यहाँ पर कहाँ है मान लेते हैं कि बिल पे, तो ये रूट यूज़र है तो ये बिल वगैरह भी सब कुछ चेक कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है। ये रूट यूज़र हमने इसको क्रिएट नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट में क्रिएट होके मिलता है। हमने क्रिएट किया है ये जो फायरफॉक्स में मैंने लॉगिन किया है यूज़र1, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा आई एम यूज़र1। ओके, लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ पर आपको पोस्ट एंड यूज़र्स में दिखेगा एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। और ये अगर बिल में जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल में जाकर बिल सर्विस को यहाँ पर से सर्च करते हैं और यहाँ से बिल एंड कॉस्ट में जब मैं क्लिक करेंगे तो यहाँ इसको मिलेगा नहीं, मतलब इसकी डिटेल कॉस्ट ये यूज़र बिल नहीं देख पाएगा किसी भी सर्विस के लिए। देखिए यहाँ दिख रहा है एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। तो ये यूज़र हमने एडमिन बनाया था मगर फिर भी ये बिल नहीं चेक कर सकता एडमिन होने के बावजूद भी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका ये यूज़र है यूज़र1, इसको आप देना चाहते हैं कि ये बिल भी चेक करे, तो कोई एक अलग से परमिशन इसमें अटैच करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ कि जितने भी एडमिन हैं सभी के सभी अगर चेक कर सकें, तो उसके लिए मैं पहले आई एम, ये मैं रूट पे आ चुका हूँ, रूट यूज़र पे आ चुका हूँ, ये मैं गूगल क्रोम पर हूँ। सो स्विच करूँगा मैं रूट पे और इस पे, तो ये रूट यूज़र पे मैं काम कर रहा हूँ, आई एम पे आना है। और आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा सिर्फ आपको ये गीगी शो लिखा हुआ दिखेगा, तो समझ जाइए कि ये रूट यूज़र है। और अगर आपको यहाँ दिखता है यूज़र1 एट गीकी सोर्स, तो ये यूज़र हमारा है। ओके, सो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। सो इस डैशबोर्ड पे हम लोग, और यहाँ से यूज़र ग्रुप है और यूज़र है, तो ये वाली यूज़र, आप यूज़र में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इस यूज़र को आपको परमिशन देना है, मान लीजिए।
तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक मिलता है, जस्ट मैं इसको लोड देते हैं। देखिए एक परमिशन हमने दिया था एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, जो कि हमने ग्रुप के थ्रू दिया था, इस एडमिन ग्रुप के थ्रू हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था और इस ग्रुप में एक परमिशन है जो कि है ये वाला एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो जो भी यूज़र इस ग्रुप में रहता है उसको ये परमिशन मिल जाती है। लेकिन सिर्फ इस परमिशन के होने से बिल चेक नहीं कर सकता ये। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके एडमिन हो सभी के सभी बिल चेक कर पाएँ, तो आपको इस यूज़र ग्रुप में आना है और इस एडमिन वाले ग्रुप में जाना है और यहाँ पर एक और परमिशन देना पड़ेगा। तो परमिशन वाले टैब में आना है और यहाँ से ऐड परमिशन, यहाँ से अटैच पॉलिसी में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल सर्च करना पड़ेगा। बिल लिख के सर्च कीजिए और आपको मिलेगा बिलिंग, दिख रहे हैं ये बिल लिखा हुआ है। ये बिलिंग यहाँ पर लिखा है ग्रांट परमिशन फॉर बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ रीड ओनली देना चाहते हैं तो आप इस वाले को चेक कर सकते हैं और अगर आप देना चाहते हैं पूरा एक्सेस तो आप इस वाले को चेक कीजिए और सिंपली अटैच पॉलिसी पे क्लिक कर दीजिए। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये यूज़र 1 को ही ये देना है, यानी कि पूरे ग्रुप को नहीं। यानी कि इस ग्रुप में अगर 4 लोग हैं, 4 यूज़र ऐड है, तो चारों यूज़र को मुझे नहीं परमिशन देना है बिल का, मुझे एक स्पेसिफिक यूज़र को देना था। आपको इस यूज़र पे आके और उस परमिशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यूज़र पे आना है, यहाँ से ऐड परमिशन, अटैच ऐड परमिशन, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अटैच पॉलिसी यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर बिल लिख के सर्च करना पड़ेगा। देखिए बिल लिखा मैंने, बिल लिख के सर्च किया, इसको चेक करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है और ऐड परमिशन पे क्लिक कर देना है। तो इस यूज़र के पास अब 2 परमिशन देख सकते हैं, कि एडमिन का परमिशन जो हमने दिया था और एक बिल जो कि डायरेक्टली है, किसी ग्रुप से ये नहीं आया, हमने डायरेक्टली इस यूज़र को ये परमिशन दिया। तो सिर्फ इसी यूज़र के पास, इवन एडमिन में 4 यूज़र ऐड हैं उन सभी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी यूज़र के पास ये वाली ऑप्शन, ये वाला फीचर, ये वाला पावर इसी के पास रहेगा। आप चाहें तो ग्रुप के थ्रू भी इसको दे सकते हैं, फिर आपको यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भी करना चाहें आप कर लीजिए, ईज़ी समझने में, या मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए होंगे। सो ये बिल जब आपने ऐड कर दिया, ये यूज़र पर हम लोग अभी हैं, तो ये करने के बाद चलिए देखते हैं कि क्या यूज़र अब बिल चेक कर सकता है। तो इसको आके रिफ्रेश कीजिए तो देख सकते हैं कि अभी भी इसको ये एक्सेस डिनाइड ही बता रहा है। तो एक और सेटिंग होती है जो आपको करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र बिल वगैरह एक्सेस कर सके, उसके लिए मतलब आई एम यूज़र आपका बिल एक्सेस कर सके, तो एक और सेटिंग है जो आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको रूट में वापस से जाना है और आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर अकाउंट्स में आइए, देन स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, या फिर आप देखिए स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर आना है। आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक है, आई एम यूज़र एंड रोल एक्सेस टू बिलिंग इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। अभी ये डीएक्टिवेट है, देख सकते हैं कि आई एम यूज़र रोल एक्सेस टू बिलिंग इन्फॉर्मेशन डीएक्टिवेटेड है। इसको एडिट में क्लिक करना है और इसको चेक करके और अपडेट में क्लिक करना है, फिर ये आपका हो जाएगा। आप इस तरीके से अगर होम में रहते हैं, जैसे कि आप यूज़र भी सबसे पहले जब रूट यूज़र से लॉगिन करते हैं तो होम आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले ये हम लोग लोड में देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से आना है और यहाँ पर अकाउंट में क्लिक करना है, मतलब अकाउंट में क्लिक करना है बेसिकली। उसके बाद सेम इसी जगह पर आप आते हैं, फिर आपको नीचे करना है और ये अकाउंट नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ था हमारा, देखिए ये वाला आई एम यूज़र एंड रोल एक्सेस टू बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सिंपली एडिट में क्लिक करना है, इस बॉक्स को चेक करना है और अपडेट में क्लिक करना है। जैसे ये हमारा एक्टिवेट हो गया। चलिए अभी हम लोग वापस से चलते हैं यूज़र वाले पे, जहाँ पर हमारा एक्सेस डिनाइड बता रहा था। अब इसको रिफ्रेश कीजिए और आप देख सकते हैं कि यूज़र 1 है हमारा और इसको अब बिल देखने की परमिशन मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने किसी यूज़र को बिल देखने की परमिशन दे सकते हैं। अभी हम लोग एक सिंपल एक स्पेसिफिक यूज़र क्रिएट करते हैं। ये तो एडमिन यूज़र है, ये एडमिन है प्लस बिल भी देख सकता है, ऐसा यूज़र। लेकिन हम लोग एक स्पेसिफिक यूज़र क्रिएट करते हैं जो सिर्फ बिल देख सकता है और वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं इसको अभी के लिए लॉग आउट कर देता हूँ। तो मैंने ये लॉग आउट किया और हमें जाना है अपने रूट यूज़र पे। हम लोग रूट यूज़र पे आते हैं और हमें आई एम में जाना है। आई एम में आ गया मैं। ये बड़ी कंपनीज़ में होता है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बड़ी कंपनी क्या करती है कि या तो जो एकदम फ्रेशर होते हैं उनको ये काम दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा कुछ करना है, बस इन्फॉर्म करना होता है, या फिर जो सीनियर लेवल पर होते हैं उनको ये काम दिया जाता है कि पैसे का मामला है तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा बंदा। सो आई एम के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। फिर एक ग्रुप पहले क्रिएट कर लेते हैं। ये ग्रुप क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर क्रिएट ग्रुप, और इसको मैं रख रहा हूँ नाम बिलिंग ग्रुप के, बिलिंग ग्रुप लिख दिया मैंने, ऐसा नाम दे दिया हमने बिलिंग ग्रुप का। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली बिल लिख के सर्च करना है कि कौन सा परमिशन आप अटैच करना चाहते हैं। तो ये वाली परमिशन एक अटैच करनी है। यूज़र अभी कोई भी हमने ऐड नहीं करना और सिंपली आपको क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। और देखिए एक एडमिन था हमारा पहले से, अब हमारे यहाँ पर बिलिंग ग्रुप करके एक हमारा नया ग्रुप है, जो कि इस ग्रुप पे जो भी यूज़र रहेगा वो बिल देख पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिल देख पाएगा और कुछ नहीं, और कोई परमिशन हमने इसको नहीं दिया था। एक यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आते हैं क्रिएट यूज़र, और यहाँ पर मैं एक यूज़र 2 क्रिएट कर रहा हूँ। यूज़र 2 क्रिएट किया मैंने, इसको मैंने किया नेक्स्ट, और सिंपली यहाँ से इस ग्रुप में इसको ऐड कर देंगे। यूज़र 2 जो हमारा क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग यहाँ से
इस ग्रुप में डाल देंगे, इस ग्रुप में परमिशन है बिलिंग का। या फिर आप ग्रुप से अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से बिल आपको सर्च करना पड़ेगा और फिर इसको चेक करना है, देन आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। बट ऐसा ना करके मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ग्रुप बनाकर ही करें। सो ऐड यूज़र ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट किया, इस बॉक्स को चेक किया, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। ये यूज़र है, कोई पासवर्ड सेट नहीं है और इस ग्रुप से परमिशन ले रहा है ये। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें क्रिएट यूज़र में क्लिक करते हैं और एक देखिए यूज़र 2 हमारा क्रिएट हो चुका है जो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग के लिए है। ओके, सो हम लोग यूज़र ग्रुप में वापस से जाते हैं। देखिए एक आपको यूज़र दिख जाए, तो यूज़र 2 बिल देख सकता है। चलिए यूज़र 2 पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि ये बिल देख सकता है या नहीं देख सकता। इसके लिए हम लोग फायरफॉक्स में जाएंगे जिसमें हमने अभी लॉग आउट किया था, इसमें साइन इन में क्लिक करना है और हमने इसको पासवर्ड इनेबल नहीं किया कंसोल, चलिए वह कर लेते हैं। तो वापस से रूट में जा रहा हूँ मैं, यूज़र 2 में क्लिक करना है, देन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल और यहाँ से इनेबल कंसोल एक्सेस और कस्टम पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड लिख देना है आपको। तो मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ इसमें और इनेबल करते हैं कंसोल एक्सेस। चलिए ये डाउनलोड करके रख लेता हूँ मैं, क्लोज करते हैं और ये हमारा हो गया। अभी लॉगिन करते हैं, तो वापस इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ये क्लोज होता है, डैशबोर्ड पे आते हैं, ये रूट है हमारा, याद रहे। और हम लोग को फायरफॉक्स पे ना लॉगिन करना है। यहाँ पर हम लोग अपना जो एलियास है वह दे देते हैं और हमारी यूज़र का क्या नाम है, अब की बार यूज़र 2 और इसका पासवर्ड मैंने अभी सेट किया है जो मुझे याद है। साइन इन में क्लिक करते हैं, कोई एमएफए नहीं है तो कोई ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह जाने वाला नहीं है, सिंपली ये लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हो गया और इसको बिल का एक्सेस है तो देखते हैं कि ये बिल चेक कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है। ये हमें टूर दे रहा है, इसलिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमें दे रहा है, देख सकते हैं कि ये एक्सेस डिनाइड है, बट यहाँ पर ये बिल को चेक कर पा रहा है। कॉस्ट एंड यूजेस आपको दिख रहा है 0 0। अगर आप बिल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसका पूरा ब्यौरा दिख जाएगा, बिलिंग से रिलेटेड जो भी है वो। तो ये यूज़र सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बिल से रिलेटेड काम कर सकता है और कुछ भी नहीं। यानी कि ये यूज़र एडमिन नहीं है। ये आई एम पे जाए और यूज़र क्रिएट करना शुरू कर दें, मतलब रूट नहीं है कि यहाँ पर करना शुरू कर दे। कि सिक्योरिटी रिकमेंडेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, इसको कोई भी और परमिशन नहीं है सिवाय बिल देखने की। तो इसको एकदम ये वाला सिर्फ काम दिया गया है कि बिल पे नज़र बनाए रखो, देखो कि कौन सा सर्विस कौन कितना बिल कंज्यूम कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और उसके रिगार्डिंग आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते रहो। ओके, देखिए बिल वगैरह यहाँ से चेक कर सकते। तो दोस्तों ये है यूज़र 2 जो सिर्फ और सिर्फ बिल चेक करने के लिए बनाते हैं हम लोग। ये बड़ी कंपनीज़ में किया जाता है, आप अपने लेवल पर भी अपनी कंपनी में भी ऐसा कर सकते हैं। कोई बंदा फ्रेशर है, उसको आप अभी बस एडब्ल्यूएस बस वो थोड़ा-सा फ्रेंडली हो जाए, फिर आप कोई उसको ये काम थमा सकते हैं। उसको लगेगा नहीं कि उसको आउट मतलब कर दिया गया, मतलब बाहर-बाहर का समझा जा रहा है, तो उसको एडब्ल्यूएस में भी इस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसको करते हैं लॉग आउट, इसका कोई काम नहीं है और ये यूज़र 2 में डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज़ ऐसा मुझे कोई यूज़र अभी बनाना है नहीं। तो कैसे डिलीट करते हैं, यूज़र्स में आना है और सिंपली यूज़र 2 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर डिलीट बटन में क्लिक किया और यहाँ पर टाइप करना है यूज़र 2, डिलीट यूज़र में क्लिक करते हैं और आई बिलीव ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, और मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ जो मैं यूज़ करूँगा गिक नाम से। ये मैंने क्रिएट किया और मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 2 ग्रुप में इसको दूँगा, ऐड यूज़र ग्रुप, ये दोनों ही ग्रुप में आपको दे दूँगा इसको, ताकि ये एडमिन में रहेगा और इसको बिलिंग का डिटेल भी पता चलेगा। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और सिंपली क्रिएट यूज़र में क्लिक किया और देखिए एक ग्रुप, एक यूज़र हमारा ये क्रिएट हो गया। ये इस यूज़र 1 जो है मेरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज़ इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है अब। सिंपली यूज़र 1 डिलीट यूज़र और ये हमारा यूज़र 1 डिलीट हो गया। तो गिक यूज़र है, इसको मैं लॉगिन करने के लिए इनेबल करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आना है, यहाँ से इनेबल कंसोल एक्सेस, कस्टम पासवर्ड और पासवर्ड लिख के और सिंपली इनेबल कंसोल एक्सेस में क्लिक करना है और ये डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। डाउनलोड कर लिया, क्लोज में क्लिक कर देते हैं और ये हमारा एक नया यूज़र क्रिएट हो गया। तो आगे से मैं जब भी यूज़ करूँगा इस वाले यूज़र को यूज़ करूँगा गिक यूज़र को दिखाने के लिए। और इसमें परमिशन है, 2 ग्रुप ऐड है और इन ग्रुप्स में देखिए परमिशन है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और बिलिंग का, दोनों का ही। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिलता है एडमिन ग्रुप से और बिलिंग मिलता है बिलिंग ग्रुप से। ठीक है, इसमें एमएफए नहीं है तो डायरेक्टली हमारा लॉगिन होगा। तो दोस्तों बस इतना ही है कि किसी यूज़र को जो आईएम यूज़र होता है उसको कैसे बिलिंग एक्सेस दे सकते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक यूज़र आप क्रिएट करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिलिंग के लिए, मतलब बिल देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है, और प्लेलिस्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि एडब्ल्यूएस का ये प्लेलिस्ट फॉलो करना अनिवार्य है, जिससे कि आपको बारीकी से चीज़ें अच्छे से तरीके से सारी सर्विसेज, सारे फीचर्स इसके समझ सकें। और इस प्लेलिस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करना है मुझे हेल्प करने के लिए, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो और ये सभी लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए, और सब लोग इसको फ्री में सीख सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये काम भी ज़रूर करेंगे मुझे मेरी मदद करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद।